अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है जो मैंने पिछला काम आपको दिया था बेटा आपने अच्छे तरीके से उसे कर लिया होगा। और पिछली बार हमने स्वाद के साथ मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स को, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको जोड़ा था। तो आज हम तोआ के साथ बेटा, तोए के साथ बाकी सारे वर्ड्स को जोड़ेंगे। और तोए आपको मैंने बताया हुआ है कि इसकी मेन शक्ल जो होती है वो ये एक अलिफ, ये अलिफ इससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मोड़ना है, इसके साथ स्वाद की शक्ल या ऐसे करके यहाँ तक लाके से ये रे ये मिला दें तो ये तोआ की शक्ल बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह बेटा आज हम अच्छा बेटा कोई भी काम सीखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होती है प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरी। दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन मैं आई डू बिलीव इन प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ थ्योरी। तो थ्योरी भी ज़रूरी है बेटा, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपने जितनी भी करनी है, थ्योरी आपको आनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो मेन चीज़ है। तो प्रैक्टिस बेटा जितनी आप करेंगे उतना ही आपके लिए हैंड राइटिंग आसान होती जाएगी। ये हाफ अलिफ और ये तोआ की शक्ल सीधा लेके जाना बेटा, इससे ऐसे ये दोनों। कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे और इससे सीधा कर देंगे, तो ये टेढ़ा और ये सीधा ये सीक्वेंस से आउट हो जाता है। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि बिल्कुल ये दोनों चीज़ें एक जैसी सीधी होनी चाहिए। सिर्फ तोआ को बे के साथ मिलाना है, तो ये थोड़ा सा आगे और ये साथ ही बे। तोआ को जीम के साथ मिलाना है, तो ये इस तरह से बना के हाफ अलिफ के बराबर इसे आगे लाना है बेटा। और ये जीम जो है ग्रेजुअली से नीचे ले आए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये इसी तरह से इसको ऐसे मिला देते हैं। बेटा थोड़ा सा आगे लाना है, फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, और इसकी शक्ल जो है ना, ये छोटी शक्ल जो है जीम की ऊपर वाली, इसका एज जो है ये बहुत बड़ा नहीं बनाना आपने। तोआ को दाल के साथ, दाल एज यू नो कि हमने सीधा लेके जाना है और इसे रे की शक्ल देनी है। तोआ को रे के साथ मिलाने के लिए ये इसका रे भी नीचे जाएगा और इस तरह से ये थोड़ा सा कम बीच में आना चाहिए इसके। तोआ को सीन के साथ मिलाने के लिए वही हाफ अलिफ, सीन के दंदाने ऐसे ही हाफ अलिफ फिर बना के यहाँ से इसे हमने सर्कल कर दिया। तोआ को स्वाद के साथ मिलाने के लिए फिर वही हाफ अलिफ थोड़ा सा आगे, इस थोड़ा सा आगे लेके जाना है, लेकिन थोड़ा सा इसे ग्रेजुअली नीचे भी लेके आना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। ये छोटी शक्ल और ये पूरा स्वाद जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। ये दो तोए जो हमने बनाने हैं ये इस तरह से, और दूसरा पूरा अलिफ ला के, पहला जो है वो हम हाफ अलिफ के साथ करेंगे, दूसरा जो है हम वो पूरे अलिफ के साथ इसे मिलाएंगे। ठीक है, इसी तरह तोआ को आइन के साथ मिलाने के लिए हाफ अलिफ, इसी तरह थोड़ा सा इसे ऐसे करके राउंड करके नीचे और यहाँ से इसे सर्कल कर दें। हाफ अलिफ, ये छोटी शक्ल इसकी, ये राउंड किया और ये नीचे बे लगा दें। इसी तरह बेटा तोआ को काफ के साथ हाफ अलिफ, थोड़ा सा लेफ्ट को मोड़ना है, ये छोटी शक्ल बनाई और ये काफ हमने पूरा लिख दिया। ये हमारी बड़ी शक्लें बेटा, ये पूरी होनी चाहिए, बाकी छोटी शक्लें। हाफ अलिफ, और ये यहाँ से बेटा इसे लेना है आपने ऐसे लेके आना।
ये गैप हमें बेटा जरूर चाहिए होता है, अच्छा लगता है ये। फिर एक हाफ अलिफ बेटा, ये ऊपर की भी तरफ हाफ अलिफ और नीचे, यानी इसके सेंटर में रख के ऊपर भी उतना और नीचे भी उतना लेके एक पूरा अलिफ बना के फिर हमने इसे राउंड करना है। हाफ अलिफ, इसको थोड़ा सा आगे लेके आना बेटा, फिर ये देखिए ये एक ट्रायंगल सा बन जाएगा, इसे हमने नीचे लेके आना है। इसी तरह फिर एक हाफ अलिफ बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके हाफ अलिफ फिर यहाँ पे, और ये सर्कल, हाफ अलिफ आगे लाना है, यहाँ थोड़ा सा इसे घुमाना है, और ये वाव। फिर ये हाफ अलिफ आगे ले जाके छोटी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल छोटी है। इसी तरह ये हाफ अलिफ ला के इसे ऐसे आगे लाना है, और यहाँ से हर लफ्ज़ की तरह जैसे कि पहले बताया हुआ आपको इसे कर्व करना है। ये बेटा बन गया। तो आप पूरा लिख के तालिब बन गया बेटा। ये लाम और बे, जब हम लाम की तख्ती करेंगे तो इंशाल्लाह ये वर्ड भी आपको मिलेंगे। अगर इसे और करना है तो हे रे हर, ये भी हे की तख्ती में मिलेगा बेटा। ताहिर साहब स्कूल के ऑनर भी हैं, उनका नाम भी बन जाता है। इसे ये हमदा डाल दें ऊपर तो तायर बन जाएगा बेटा, एक परिंदे को कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा लफ्ज़ जो है इसको सिर्फ ऐसे ही लिख दें और इसके नीचे थोड़ा सा ये एक ज़ेर लगा दें तो तिब बन जाएगा बेटा, ठीक है। ये लफ्ज़ लेते हैं, इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई लफ्ज़ बनता हो। बहरहाल इसे अगर हम एक छोटी सी ये शक्ल बे की बना दें, ये इस तरह ज्वाइन करके इसे ये बन जाएगा। तो आरे तर के साथ ये देखिए ये लफ्ज़ बन गया बेटा। इसी तरह इसके साथ आप भी कोशिश करें। मेरे ज़हन में फ़िलहाल इन दो लफ्ज़ों के साथ इसके साथ कुछ लफ्ज़ नहीं आ रहा। आप वोकेबलरी देख लें, मसलन डिक्शनरी में से कोई लफ्ज़ इससे बनता है तो इस तरह से आप भी बना लिया करें बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर आइन के साथ करेंगे। तब तक बेटा आपने इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने भी वर्ड्स दे रहा हूँ बेटा, इसकी एक रूटीन बना लें। एक दिन मैंने फ़लाँ की करनी है, एक दिन मैंने दूसरे की करनी है, एक दिन तीसरे की करनी है। इस तरह बेटा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग में बहुत अच्छा इजाफा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।